टीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर हमारे संग मौजूद हैं। सर, इतने दौर की मुलाकातें रहीं अखिलेश जी के संग, कहाँ बात अटक गई कि नहीं हो पाया? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले 1 महीना 10 दिन से लगातार बात चल रही थी और 6 महीने से हम लोग इस बात में खुद एक आश्वस्त है कि इसको मिलकर करेंगे। मैंने बीजेपी को रोकने के लिए प्रयास किया अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते मैंने तय किया था कि जैसे दूसरी पार्टियां करते हैं कि इतने लोग तैयारी करें और सब चीज़ें करें और बाद में उनको टिकट ना मिले तो उनको तकलीफ होती है। हम गरीब कार्यकर्ता हैं, हमारे वो लोग मेहनत कर रहे थे। मैंने सोचा कि भाई अगर कोई कार्यकर्ता मेहनत करेगा और वो सीट हमें नहीं मिलेगी या वो सीट हम नहीं लड़ पाएंगे कल गठबंधन बीजेपी को रोकने की वजह से जो गठबंधन बनाने जा रहे हैं, तो उसके मन को ठेस पहुंचेगी। मैं पिछले 1 महीने 10 दिन से वार्ता में था। पिछले 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। 3 बार हमने प्रयास किया, 2 बार हमारी बात हुई और मुझे लगता है कि अखिलेश जी को दलित समाज की उस गठबंधन में जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि होती तो वो फिर दलित समाज की जो लीडरशिप है उससे किनारा नहीं करते। सर, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, ये बात हुई। संजीदगी किस में कम रही? कारण किस बात पे अटका? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी चर्चा सपा के लोग कर रहे हैं, किस बात पे बात पड़ी? अगर आप स्पष्ट तरीके से बताएं। देखिए, होनी चाहिए महत्वाकांक्षा, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा से बड़ी बात यह है, पहली तो मेरी अखिलेश जी को बधाई, मंगल कामनाएं कि वो अपने चुनाव को लड़े। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, भाई हैं बड़े, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनको चिंता हो या नहीं हो, मैं यहाँ आया, मेरी महत्वाकांक्षा इतनी है कि बहुजन समाज के लोग शासक बने और उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाए, इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। मेरी पीठ में डिस्क में 7 mm का गैप है। मैं अपनी जान की परवाह न करते यहाँ हूँ कि किसी तरह से बीजेपी को रोकूं, क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं है। अगले 5 साल में अगर बीजेपी वापसी होती है तो जो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ, अपर कास्ट के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ जो होगा, आदिवासियों के साथ होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए कि मैं कहीं इस गठबंधन में जरा सा भी भागीदार ना बन जाऊं कि मेरी वजह से बीजेपी आ गई। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और मैंने पूरा प्रयास किया कि हमारी सहमति बन जाए। मैंने अपने मुद्दे, जो हमारे बुनियादी मुद्दे थे, वो उनसे रखे, डिस्कस किए। मैंने ये भी कहा कि आपके यहाँ प्रमोशन के रिजर्वेशन का बिल फट जाता है, आपके यहाँ से डिमोशन होता है, दलित समाज के अधिकारी कर्मचारियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ। मुझे लगा कि वो दूरदर्शी हो गए हैं, बदलाव हुआ है। काशीराम साहब ने भी उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया। जब हमारे नेता ने अपनी पद की परवाह न करते उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी वादे के साथ वहां गया कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर मैं अपने लोगों के स्वाभिमान 25% 25% शेड्यूल कास्ट के लोगों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, उनके हितों में बात नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरा कहना यह है कि 25.5% दलित, आप बता दीजिए क्या उनके गठबंधन में कोई एक दलित समाज की पार्टी है जो दलित समाज के लोग ये विश्वास कर लें कि जो पिछली सरकार का कार्यकाल रहा था, जो उनमें उनकी परेशानियां और उनके साथ दिक्कतें हुई थी, क्या वो दोबारा नहीं होंगी? इसकी जिम्मेदारी के लिए कोई एक व्यक्ति है? मैं इसी प्रयास के साथ गया था कि बहुजन समाज एकजुट हो जाए और मेरा पूरा प्रयास रहा। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, हमारी 2 बार की वार्ता हुई। लेकिन जब कहते ना, हमारे एक कहावत है कि अगर किसी को आपसे संबंध रखने ही नहीं है तो वो कोई भी बहाना बना ले। तो मैं 2 दिन से यहाँ इसलिए था कि ये बन जाए। मैं उनके घर गया, वो मेरे घर नहीं आए, क्योंकि मुझे परवाह है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या नुकसान होगा। 69 शिक्षक भर्ती के आंदोलन में यहाँ लड़ रहा था। यहाँ जब किसानों के साथ हुई तो मैं अपनी जान को हथेली पर रख के मोटरसाइकिल 7 घंटे चला के वहाँ गया। जब यहाँ हाथरस की बेटी को जला जाता है, मैंने उनसे ये भी कहा ना कि देखो, अभी आपके पिछले कार्यकाल की वजह से आपके ऊपर लोग शंका की निगाह से देख रहे, दलित समाज। वो चाहता है कि अगर हमारा व्यक्ति वहाँ होगा तो उनके हितों की बात हो पाएगी। पिछले 4 साल में, 5 साल में कितने दलितों की हत्या, रेप हुई? क्या कोई गया उनके पास? तो मैं समझता हूँ मुझे अपने लोगों के हितों की सम्मान स्वाभिमान रक्षा करनी है और मैं चाहता ना, बड़ी मुश्किल से अपने लोगों की रीढ़ की हड्डी मजबूत की है। मैं उनका हाथ ऐसे नहीं चाहता, अब मैं उनका हाथ ऐसे चाहता हूँ। आपने कहा था सर कि फोन उनका इंतजार होता रहेगा। आखिरी सवाल ये है सर, कोई दरवाजा गठबंधन का खुला है, किसी के संग खुला है, सपा का आपने बंद किया, कोई बातचीत की संभावना भी कहीं? देखिए, मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो विपक्ष जो बिखरा हुआ है ना, उसको एकजुट किया जाए, जिससे कि एक तीसरा मोर्चा बन जाए, जिससे कि जनता के पास एक ऐसा संदेश हो कि अगर आप इनको नहीं देना चाहते, आप इनसे नाराज हैं, तो इस गठबंधन को दे दे, एक अच्छा गठबंधन और बन जाए। मेरा प्रयास रहेगा बिखरे विपक्ष को एकजुट करूं और उस गठबंधन में सिद्धांतों के साथ आके इस चुनाव को लड़ूं। मगर मैं किसी भी हालत में विचार से समझौता नहीं करूंगा, वैचारिक समझौता नहीं करूंगा। वैचारिक समझौता मुझसे नहीं होगा। मैं बहुजन समाज की विचारधारा का अग्रणी हूं, उसको लेके चलूंगा। माननीय काशीराम साहब का जो दृढ़ सपना, उसको पूरा करके देंगे। चंद्रशेखर है, गठबंधन हुआ नहीं तो उससे जुड़ा हुआ क्या पूरा मामला है, उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, यूपी न्यूज, लखनऊ।